दोस्तों, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है। पूरी धरा यानी सृष्टि, ये पृथ्वी, ये कायनात, पूरी धरा अगर साथ दे तो कुछ तो बात है। तू अगर थोड़ा सा भी साथ दे तो कुछ तो बात है। यूं तो दुनिया में एक पैर से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ तो बात है। मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के इससे पहले मैकेनिक्स के जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात की थी हमने, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन और 2D मोशन और रिलेटिव मोशन की। और अब हम मैकेनिक्स की ही एक और यूनिट जिसकी बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। और माय डियर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये यूनिट किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम श्योर कि इस यूनिट से एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस की हो, चाहे वो मेंस की हो, या एम्स और नीट की हो, तो डेफिनेटली इस यूनिट से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ ये यूनिट, जैसा कि अपन जानते हैं, न्यूटन्स फिजिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, और फिजिक्स के किसी भी पार्ट में अपन जाते हैं तो न्यूटन्स लॉ का यूज आपको डेफिनेटली श्योर मिलता है। काफी सारे लॉज फिजिक्स के जो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड होते हैं, तो ये आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें चैप्टर टू चैप्टर इन लॉज का यूज होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइए और मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ फोर्स और फिर फ्रिक्शन की। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और बात करते हैं फोर्स की। तो आइए चलिए बात करते हैं फोर्स की। और यहाँ मैंने ले रखे हैं 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि फोर्स होता क्या है, व्हाट इज द फोर्स, एंड फोर्स हम अप्लाई कैसे करते हैं। और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, बॉडी ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट मींस इट इज इन रेस्ट। और यहाँ हमने इसको पुश किया है बाय अ फोर्स F। तो हो सकता है कि इसकी जो पोजीशन ऑफ रेस्ट है उसमें चेंज आ जाए, और नहीं भी तो इसका मतलब इसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मे बी it may be the change of state of rest। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे जरा। और सेकंड कंडीशन अगर आप देख रहे हो, बॉडी ऑफ मास m मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। और यहाँ हमने इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया है, इसको हम पुल कर रहे हैं बाय अ फोर्स F। तो हो सकता है कि इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में चेंज आ जाए। इसका जो यूनिफॉर्म मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसके यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ जाए, चेंज। इट मींस it may be the change of state
यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड कंडीशन में हम आते हैं, यहां मैंने बॉडी ले रखी है, ब्लॉक ऑफ मास m मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें चेंज कर दे। तो इट मे चेंज, it may be change, it may be the change in direction of motion, direction of motion। इसका मतलब इट मीन्स फाइनली अब हम कह सकते हैं फोर्स जो है, हम पुश या पुल, है ना, जैसे हम अपने रूम का जब डोर खोलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, और जब उसको डोर को क्लोज करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो जो फोर्स है वो हम पुश और पुल की फॉर्म में लगा रहे हैं, और इसके इफेक्ट्स आप देख रहे हो, ये क्या कर सकता है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके लिए अपन लाइन यूज कर रहे हैं, अ पुश एंड पुल विच push and pull which change or tends to change the state, tends to change the state of rest, state of rest or uniform motion, or the direction of motion, or the direction of motion। देखो मैंने तीनों कंडीशंस ली हुई हैं, तीनों कंडीशंस मैंने ऊपर एग्जांपल्स में आपको बताई थी। एक कंडीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक बार इस लाइन को जरा पढ़ के देखो, क्या लाइन लिखी हुई है, अ पुश एंड पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, of any object is called force, is called force। तो ये जो डेफिनेशंस अपन ने यहाँ पे ऊपर जो एग्जाम्पल है उससे, उन एग्जाम्पल से सीख ली है। एक बार इस डेफिनेशन को ट्राई करो जरा, अ पुश एंड पुल विच चेंजेस or tends to change the state of rest or uniform motion or the direction of motion of any object is called force। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इन अदर वर्ड्स फोर्स, माय डियर, फोर्स जरूरी नहीं है कि पुश और पुल की फॉर्म में ही लगे। अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल विदाउट पुश और पुल एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ऐसे हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन अगर हम चार्ज की, जैसे अभी मैंने बात की, सपोज दैट Q1 और Q2 चार्ज पार्टिकल है, तो सेम चार्ज पार्टिकल रिपेल ईच अदर, रिपल्सन।
रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ पे पुश और पुल की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और सिंपली अपन देख रहे हैं कि विदाउट कांटेक्ट ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर अपन ग्रेविटेशन फोर्स, अच्छा एक और, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं Q1 और -Q2 तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर ऐसे ही अपन ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स M1 बॉडीज M1 एंड M2, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस R, ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। और अगर इस फोर्स की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये होता है F इज इक्वल टू kq1 q2 अपॉन r²। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो फोर्स है वो पुश और पुल के फॉर्म में ही नहीं लगते। यहाँ पे जो फोर्स है वो आप देख रहे हो कि विदाउट कांटेक्ट फोर्स वर्क कर रहा है। इट मींस फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स मैं इसको और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एक in other words, a force is a interaction. Force is a interaction between two bodies, two objects force is a interaction between two objects or sources, between two objects and sources. Force is a interaction between two objects or sources and the sources providing push or pull, and the sources and the sources providing push or pull, providing push और pull। तो ये एक और हम अदर वर्ड्स में भी इसकी बात कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी आप लोग ट्राई करो, क्या लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, force is a interaction between two objects and the sources which providing push or pull। जैसे अगर मैं बात करता हूँ force on Q2 due to charge Q1, तो यहाँ पे Q2 जो है वो हो गया अपना टेस्ट और Q1 हो गया सोर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन मास M2 ड्यू टू मास M1, तो मास M1 सोर्स हो गया और मास M2 हो गया अपना टेस्ट मास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की कि फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को भी डिस्कशन करना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट्स और। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे साथ में डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी,
नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अच्छा। सेकेंड पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जो फोर्स है उसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के एस, एम के एस, एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख देते हैं, एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं क्या, न्यूटन, न्यूटन। ठीक है। और इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं टाइम। ठीक है। और इनमें जो अगर अपन रिलेशन की बात करते हैं तो 1 न्यूटन 10⁵ टाइम होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है कितना, 10⁵ टाइम। 1 न्यूटन 10⁵ टाइम। अच्छा, एक और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो वो होता है क्या, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जगह है तो मैं लिख देता हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is in the is in the is in the change in velocity, direction of direction of change in velocity। ये मैंने बाद में लिखा है, आप इसको यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप माय डियर, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ हमने फोर्स की बात की थी, 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट मींस इट इज इन रेस्ट पोजीशन, और यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया इज इन फॉर्म ऑफ पुश। It may be change the state of rest in this second example, body of mass m move with constant velocity v, और force हमने apply किया pull, force F pull the body, it may be the change the state of uniform motion। तो यहाँ इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। थर्ड जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट मे बी द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके जो डेफिनेशन बनाई, अ पुश एंड पुल विद चेंज और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और the direction of motion of any object is called force।
फोर्स। इन अदर वर्ड्स, तो मैंने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, ग्रेविटेशन फोर्स की बात की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स, तो in other words force is a interaction between two objects and the sources which provide push or pull. Force is a vector quantity. The direction of force is in the direction of change in velocity. क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एक्सीलरेशन की बात नहीं की है, जब हम एक्सीलरेशन से इसका रिलेशन देखेंगे तब हम एक्सीलरेशन या मोमेंटम की बात करेंगे। अभी हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस न्यूटन, और इन CGS सिस्टम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि डाइन। और डायमेंशंस की बात करें तो MLT-2, और रिलेशन जो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ तो ये कुछ बेसिक मैंने इसकी डेफिनेशंस बताई हैं, और आगे हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो माय डियर। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और सेव करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, ये कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, और मैंने यहाँ ले रखा है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखूं, इट में change it may change the state of rest. Second point, it may change the magnitude of velocity. It may change the magnitude of velocity or speed of direction. It may change the speed of motion. Speed of motion. थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो it may change the direction of motion. जो कि अपन ने वहां पे तीनों एग्जाम्पल्स में दिखा रखा था। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो जो फोर्स है वो शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इट मे चेंज द शेप एंड साइज। इट मे चेंज the shape and size of object, of body or object. Yes, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिए हैं, अफेक्ट ऑफ फोर्स। अब अगर किसी बॉडी पर फोर्स का इफेक्ट हमें जानना है तो उसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फॉर फुल इंफॉर्मेशन of effect of force we require किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है।
पहले अगर मैं बात करता हूँ कि कोई बॉडी उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में, किस, तो सबसे पहले जैसे मैं अगर किसी बॉडी की बात करूं, और अब मैं तुमसे कहता हूं इस बॉडी पर फोर्स लगाना है। अब वो फोर्स, कितना फोर्स लगाना है, इसकी मैंने कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो आप कितना फोर्स लगाना है, इट मींस सबसे पहली चीज तो हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स है कितना, ठीक है। दूसरा दूसरा हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमें फोर्स जो लगाना है वो किस डायरेक्शन में लगाना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब है जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसकी जगह, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बॉडी ऑफ मास m, और यहाँ मैंने एक फोर्स लगा दिया F, 5 न्यूटन, ठीक है, फ्री बॉडी है 5 न्यूटन। तो बताओ जरा ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, और मूव करेगी तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो हम यहाँ सीधे देख रहे हैं कि ओनली वन फोर्स है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये बॉडी मूव करेगी पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब मैंने यहाँ पे एक और फोर्स लगा दिया F, 5 न्यूटन। अब बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो अब हम इस कंडीशंस में अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। तो यहाँ पे हम इस बॉडी को कंसीडर कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ फोर्स, और इस पॉइंट ऑफ इस बॉडी को कंसीडर कर लेंगे किस फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में। और अब इस बॉडी पर जो लगने वाले फोर्स हैं वो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स अब हम निकालेंगे, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा F नेट, वो होगा 0। इट मींस बॉडी मूव नहीं करेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कोई पार्टिकल या ब्लॉक ऑफ मास m, और इस पर एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, और एक फोर्स ये, तो अब ये बॉडी मूव करेगी क्या? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो अब हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम कैसे, इस बॉडी को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके अब हम नेट फोर्स इस पर निकालेंगे। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये एंगल ले लिया कितनी डिग्री, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना ले लिया, 60 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट अगर हम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा अपना कितना, 5 sin 60, और इधर आ जाएगा 5 cos 60, ठीक है। और इसके कंपोनेंट अगर अपन ले लेते हैं तो इधर आ जाता है इसका 5 sin 60, और इधर आ जाता है 5 cos 60। तो माय डियर अब हम इसको, यस, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑन x एक्सिस fx इज इक्वल टू कितना है, 5 sin 60 माइनस 5 sin 60, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गए, 5 sin 60 और माइनस बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन 5 sin 60, तो ये हो गया अपना कितनी डिग्री, सॉरी 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। और y एक्सिस पर अगर अपन देख रहे हैं तो y एक्सिस पर अपने पास हो गए 2 into
5 cos 60, 2 × 5 cos 60 माइनस 5 न्यूटन, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 - 5, यानी कि वाई एक्सिस पर भी फोर्स हो गया है कितना, 0। एफ वाई भी कितना हो गया, 0। तो जो नेट फोर्स है वो हो गया अपना कितना, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो ये हम किसी भी बॉडी को इन फॉर्म ऑफ पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं और उस पर फिर हम फोर्स का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे एक पॉइंट्स पे और मैं यहाँ पे बात करूंगा। हमने 2 पॉइंट्सों पे बात की, एक तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात की और दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किस किस चीज की, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, ठीक है। एक पॉइंट्स पे और मैं बात करूंगा और वो पॉइंट्स है अपना किलोग्राम फोर्स। ये क्या चीज होती है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। किलोग्राम फोर्स की हम बात करते हैं। देखो ये भी एक फोर्स की यूनिट है। जब हम बात करते हैं न्यूटन की, तो आपने देखा होगा कि न्यूटन का यूज हम मैथमेटिकली अपने बुक्स में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं फिजिक्स के, उनको सॉल्व करने में करते हैं, लेकिन अपन रेगुलर यूज में न्यूटन का यूज नहीं करते हैं। और वहां हम यूज करते हैं कौन सी यूनिट का, किलोग्राम फोर्स का। तो ये किलोग्राम फोर्स जो होता है, ये कैसे हम मेजर करते हैं, तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, सपोज दैट ऑब्जेक्ट 5 kg, ठीक है। अब ये जो फोर्स है 5 kg, एक सेकेंड इसको मैं रेस करता हूँ और यहाँ लेता हूँ इसको, जिससे कि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ऑफ मास में इसका कितना लिया था, 5 kg। तो इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा 5g mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कौन सा फोर्स मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या इसके वेट की जब हम बात करते हैं, इज इक्वल टू, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन जी। जी क्या है, तो ये जो वेट है, अब इसकी जो यूनिट आएगी माय डियर, ये जो वेट आएगा ये न्यूटन में नहीं आएगा, ये काय में आएगा, केजी फोर्स। कितना आएगा, देखो ग्रेविटेशन फोर्स अपना कितना हो गया, mg, है ना। कितना हो गया ग्रेविटेशन फोर्स अपना, mg हो गया, ठीक है। और अपॉन g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 5g की बात करता हूँ तो 5g, एक सेकेंड, यस, हमने कितना ले रखा था, w इज इक्वल टू 5g अपॉन g। तो g से अगर मैं g कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 किलोग्राम फोर्स, 5 किलोग्राम फोर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो किलोग्राम फोर्स होता है, वो किलोग्राम फोर्स जो है, द फोर्स विद विच अर्थ, द फोर्स विद विच, द फोर्स विद विच अर्थ attract the force with which earth attracts any object, earth attracts a unit
mass, the force with which earth attract the unit mass towards its center is called kilogram force, एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता। हाँ भाई, तो अब किलोग्राम फोर्स यहाँ हम समझ सकते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ यूनिट मास टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे 5 kg ब्लॉक ले रखा है, इस पर जो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स है 5g, तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन g। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 5g अपॉन g, g से g कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 किलोग्राम फोर्स। तो हम यहाँ पे जो अगर मैं इसको न्यूटन में लेता तो ये न्यूटन में होता 50 न्यूटन। कितना न्यूटन होता माय डियर? अगर मैं इसको न्यूटन में लेता तो यही फोर्स होता 50 न्यूटन। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम g से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा किलोग्राम फोर्स में, और अगर उसमें g की वैल्यू रख देते हैं तो वो बन जाता है न्यूटन में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और अब वीडियो होता जा रहा है लेंथी, तो मिलते माय डियर आगे हम बात करेंगे फोर्स के अदर कंसेप्ट्स की, और वहां हम सीखेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये वीडियो होता जा रहा है लेंथी। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे व्यूअर्स उतने ही बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे आपकी जो टेस्ट सीरीज और जो DPPs हमने चला रखा है, जो टेस्ट सीरीज का सिस्टम, उसमें जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही कंपटीशन और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।